जब जब अपने लाइफ की स्टोरी लिखने की बात आती है, तो किसी और के हाथ में हमें जो है कि वो पेन नहीं देना चाहिए, किसी और के हाथ में होल्ड नहीं करवाना है पेन, खुद के हाथ में हम रखना है। क्योंकि अपनी अपनी लाइफ की सबसे अच्छी स्टोरी हम खुद लिख सकते हैं जब अपने जीवन की कहानी लिखने की बात आती है। और जो भी व्यक्ति अपने आप पे विश्वास रख के अपने लाइफ की स्टोरी लिखते हैं कि आपकी लाइफ कैसी हो, आपकी जिंदगी कैसी हो, आप क्या कुछ करना चाहते हैं, जब आप खुद लिखते हैं, जब उसके राइटर आप खुद बनते हैं, तो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं और आप अपनी लाइफ को बेहतर आप लिख सकते हैं। बस सबसे आप उसको फोकस होकर करें, और किसी और आप सोचिए कि कोई और अगर हमारी जिंदगी की कहानी लिख रहा होगा तो कैसा लिखेगा। इसलिए बहुत जरूरी है, जब आपके लाइफ की स्टोरी लिखी जा रही है तो किसी और के हाथ में अपने उस पेन को ना दें, खुद लिखें, खुद ही राइटर बने अपनी लाइफ की स्टोरी का। अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए हम जो चीजें लिख सकते हैं, हम जो चीजें कर सकते हैं खुद के लिए, हमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता है। हमेशा ध्यान रखिए कि आज आप जहां भी हैं उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। हम आज जहां भी हैं, आज से 2 साल बाद आप जहां होंगे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही की हुई, आप खुद जिम्मेदार होंगे। ना तो हमारे पेरेंट्स जिम्मेदार होते हैं, ना हमारी अपलाइन, ना हमारी डाउनलाइन, ना हमारा समाज, हम खुद। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा ही डिसीजन होता है। सेम 4 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद लाइफ में हम कहाँ पहुंचेंगे, खुद जिम्मेदारी लेनी बहुत जरूरी है और खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी। तो आज से एक नई शुरुआत हम करते हैं, आज से एक नई कहानी हम लिखते हैं, एक ऐसी कहानी जो सबके लिए प्रेरणा का स्रोत बने। एक ऐसी स्टोरी हम अपनी लिखते हैं जिससे हर कोई प्रेरणा ले पाए। एक ऐसी स्टोरी जहां पे बहुत सारा अप भी आया, डाउन भी आया। जब डाउनफॉल आपकी लाइफ में आता है तो आपने कैसे बाउंस बैक किया। जब कोई आपकी स्टोरी को पढ़े तो आपकी स्टोरी पढ़ते ही उसके अंदर एक उत्साह आ जाए, उसको 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 मदद मिले आगे बढ़ने के लिए। तो एक ऐसी स्टोरी आप जरूर जरूर हमें लिखनी है, और वो स्टोरी लिखी जाती है हर दिन के हिसाब से। वो स्टोरी लिखी जाती है हर दिन, जो आप मेहनत करते हैं, हर दिन जो आप मेहनत कर रहे हैं, हर दिन जो आप मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, अपने आप को, आप अपनी काबिलियत को बढ़ा रहे हैं, अपनी स्किल को बढ़ा रहे हैं। आज से 1 महीने पहले कौन सी ऐसी चीजें थी जिसमें आपने डिसीजन लिया बदलाव करने का, और आज आप बदलाव कर पाए। समय दोस्तों एक रेत की तरह है जो तेजी के साथ फिसलता चला जाता है। मुट्ठी से जैसे रेस निकलती है वैसी है। अगर हम कल पे टालेंगे तो जो अपॉर्चुनिटीज आज हमारे पास है, जो अवसर आपके पास है, वो उस अवसर का लाभ आप नहीं उठा पाएंगे। तो कल पे टालने की जो हैबिट है उसको हमें छोड़ना पड़ेगा। हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हम ही अपनी लाइफ की स्टोरी लिखेंगे, शानदार स्टोरी लिखेंगे, जबरदस्त स्टोरी लिखेंगे। इसके लिए एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि नॉर्मल एक्शन हमें नॉर्मल रिजल्ट्स ही देंगे। हम अगर बहुत कुछ लाइफ में करना चाह रहे हैं लेकिन उसके हिसाब से गोल्स हमारे बड़े हैं, अगर रोल बड़े नहीं है, तो शायद वो रिजल्ट्स हमें नहीं मिल पाएंगे। अगर केवल ऑर्डिनरी काम करने से ही, केवल नॉर्मल एक्शन करने से ही बड़ी सक्सेस मिलती तो हर एक व्यक्ति सक्सेस होता। अगर नॉर्मल काम करने से ही डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस मिलती या लाइफ में सक्सेस मिलती तो हर एक व्यक्ति सक्सेसफुल होता। जितने भी लोग वीएलसीसी में आते हैं, जितने भी लोग ज्वाइन करते हैं, सब लोग सक्सेसफुल होते हैं। तो बहुत जरूरी है कि हमें समझना है कि जितना बड़ा आपकी लाइफ का मिशन स्टेटमेंट है, जितना बड़ा आपका गोल होगा, उतने बड़े आपके रोल भी होंगे। हमेशा एक चीज दिमाग में बिठा के रखिए कि रोल्स अगर आप अच्छे से अदा कर पाए तो चीजें अपने आप बदलनी शुरू हो जाएगी। छोटी छोटी बाधाएं रोक सकती है उस व्यक्ति को जिस व्यक्ति का लाइफ में मिशन स्टेटमेंट नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति एक मिशन पे कार्यरत है, जो व्यक्ति एक मिशन के रूप में चल रहा है, उसको कोई भी चीज नहीं रोक सकती। अपने आप से सवाल कीजिए कि आप किस चीज के लिए काम कर रहे हैं। वीकली पे आउट के लिए, मंथली पे आउट के लिए, किसी टाइटल के लिए, या एक बड़े मिशन के लिए। लाइफ बार बार नहीं मिलती है, जिंदगी बार बार नहीं मिलती। एक मिशन आप बनाइए, एक मिशन के रूप में जब आप करेंगे, कोई भी चीज आपको नहीं रोक पाएगी आगे बढ़ने से। जब एक बड़े मिशन की जब जब बात हुई है, तो बड़े मिशन के लिए बड़े चैलेंज आते हैं, इसके लिए भी हमें तैयार रहना है। बड़े गोल्स पूरा करने के लिए बड़े चैलेंज आएंगी, बड़ी बाधाएं आएंगी, बड़े आपके आपके सामने बड़े बड़े सवाल आएंगे, बड़ी बाधाएं आएंगी। उसके लिए हमेशा तैयार रहना है, उसको हमेशा आपको आपको सॉल्व करना है। एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम करना बहुत जरूरी है। और
ये हमेशा ध्यान रखिए कि आम व्यक्ति उसी काम को आम तरीके से करते हैं, खास लोग उसी काम को एक अलग तरीके से देखते हैं। उनका नजरिया अलग होता है चीजों को देखने का। ये इंडस्ट्री, जैसे आप सभी जानते हैं और आप में से काफी लोगों को ने ये महसूस भी किया कि ये इंडस्ट्री जिस गति के साथ बढ़ रही है, न केवल हमें बल्कि हमारी आने वाली जो जनरेशन है उसके भविष्य को सिक्योर कर सकती है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि इस इंडस्ट्री के अंदर राज वही करेगा, इस इंडस्ट्री के अंदर सक्सेस वही होगा जो अपने आप को इस इंडस्ट्री के हिसाब से ढालेगा, जो अपने आप को बदलेगा। नॉर्मल एक्शन क्या होते हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्शन क्या होते हैं? नॉर्मल एक्शन, नॉर्मली हम मीटिंग में आ रहे हैं, हमें 2 महीने हो गए हैं, 3 महीने हो गए हैं, हमने अपने अंदर कोई बदलाव नहीं किया। अगर 3 महीने बाद भी आपकी अपलाइन आपके लिए 1-to-1 प्लान कर रही है तो आप नॉर्मल एक्शन है आपको। 3 महीने बाद भी अगर आप अपनी टीम की छोटी छोटी ग्रुप्स मीटिंग नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप नॉर्मल एक्शन ही कर रहे हैं। अगर आपको 3 महीने हो चुके हैं, 6 महीने हो चुके हैं, देखिए बदलाव सवाल ये नहीं कि आपने ज्वाइन कब किया, सवाल ये है कि आपने डिसाइड कब किया कि अब तो मुझे कुछ करना है। जिस दिन आप डिसाइड करते हैं सही रूप में, आप उसी दिन इस इंडस्ट्री के अंदर एंटर होते हैं। बहुत जरूरी है कि खुद डिसाइड कीजिए, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी से ही हम बड़ा काम कर सकते हैं। आपकी अपलाइन आपको हेल्प कर सकती है, आपको रास्ता दिखा सकती है, चलना तो आपको ही पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है। एंड हम जब नए एसोसिएट को हम ज्वाइन करवाते हैं तो हमें उनके साथ करना क्या चाहिए, कैसे अडॉप्ट करें नए एसोसिएट को। कुछ टीम में मैं देखता हूं और इवन बहुत सारे एसोसिएट के साथ मैं देखता हूं कि जब कोई नया व्यक्ति ज्वाइन होता है, ज्वाइनिंग से पहले, सपोज अभी ज्वाइन नहीं किया है किसी ने, ज्वाइनिंग से पहले हम उसको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते हैं। हम उसको ESBI भी बता रहे हैं, हम उसको डायरेक्ट सेलिंग का पोटेंशियल भी बता रहे हैं, हम उसको प्रोडक्ट भी बता रहे हैं, बहुत फोकस है उसको बिजनेस में लाने के लिए। लेकिन जैसे ही वो बिजनेस में आया, उसके बाद जैसे ही कोई एसोसिएट बिजनेस में आता है, उसके बाद आपके रोल बढ़ जाते हैं, उसके बाद सही मायने में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। जब भी कोई नया एसोसिएट बिजनेस में आता है तो हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले उसके उनके साथ बैठना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप सोचिए कि जिस दिन आप सबसे पहले बिजनेस में आए थे, आपके माइंड में क्या चल रहा था, आप क्या सोच रहे थे। ऐसे ही हर एसोसिएट के माइंड में चलता है। हमें डर लगता है कि क्या रियली जो मैंने फैसला लिया है, क्या वो मेरा फैसला सही था या नहीं था। मैंने ज्वाइन तो कर लिया है, लेकिन मेरा फैसला सही है या नहीं, ये मन में द्वंद्व चल रहा होता है कि मेरा फैसला सही था या नहीं था, मैं कुछ कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मैं कितना इस बिजनेस के अंदर सक्सेस हो पाऊंगा, क्या मेरे साथ लोग साइन अप करेंगे, लोग ज्वाइन करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या प्रोडक्ट बहुत महंगे तो नहीं है। बहुत सारे सवाल होते हैं। हमें करना क्या है, पहला स्टेप बहुत जरूरी है कि एकदम से एक चीज से बाहर आना है। कि ज्यादातर एसोसिएट को मैंने देखा है, वो सिर्फ उनके साथ फील्ड में काम ना करके उनको कहते हैं अब आपको क्या करना है, एक लिस्ट बनानी है। आपको एक लिस्ट बनानी है, अपने यहाँ पे एक मीटिंग आपको करनी है, और एक होम मीटिंग आपको रखनी है। और होम मीटिंग रखने के बाद हम आएंगे और आपके साथ वो होम मीटिंग करेंगे। ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है। एक तरीका, सबसे पहले जैसे ही आपने साइन अप करवाया, आपको सबसे पहले क्या करना है, उनके साथ बैठना है। एक मीटिंग, किसी भी मीटिंग को करने से पहले एक मीटिंग उनके साथ करनी है, जहां पे आप उनको डायरेक्ट सेलिंग का पोटेंशियल बताएंगे, जहां पे आप उन्हें बताएंगे कि इस इंडस्ट्री के अंदर क्या चीजें हो सकती है, कैसे वो अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। उनके प्रोडक्ट ओपन करने हैं आपको पर्सनली उनके साथ, उनको टूल्स के बारे में बताना, उनको टूल्स दीजिए। उनके साथ बैठकर किट सेरेमनी जिसे कहते हैं, कि जब नए लोगों के साथ किट सेरेमनी नहीं करनी है, उन्हीं के साथ, उनकी फैमिली के साथ बैठकर, सही मायने में जब कोई एसोसिएट ज्वाइन हुआ है, अब वो ओपन हो चुका है सुनने के लिए, समझने के लिए। जब वो प्रोस्पेक्ट था, जब वो ज्वाइन नहीं हुआ था, तो हो सकता है कि वो आपकी बात समझने के लिए, आपकी बात सुनने के लिए सुन रहा, उसको अच्छा लग रहा है आपकी बात में, उसे लग रहा है कुछ हो सकता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। लेकिन जब भी वो प्रोस्पेक्ट जब एसोसिएट बन जाता है, जब वो ज्वाइन हो जाता है, तो वो समझना चाहता है सही में, तो उस समय उनके साथ बैठना बहुत जरूरी है। उस समय उनके साथ बैठिए,
उनको प्रोडक्ट के बारे में बताइए, उनको बिजनेस के बारे में बताइए, उनको प्लान के बारे में बताइए। उनके कोई भी प्लान करने से पहले सबसे पहले उनके साथ बैठना है, उनको प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देनी है, बिजनेस के बारे में जानकारी देनी है, प्रोडक्ट के बारे में फेथ को डेवलप करना है, इंकरेज करना है आपको। ये बहुत जरूरी है कि देखिए बिजनेस चलता है विश्वास से। अगर आपके और आपके एसोसिएट के बीच में विश्वास बन चुका है तो वो बहुत सारी कॉल कर सकता है, बहुत सारे लोगों को प्लान शो कर सकता है, बहुत सारी मीटिंग्स करवा सकता है। बाहरी बदलाव और आंतरिक बदलाव में बहुत बड़ा अंतर है। जब अंदर से वो फील करता है कि नहीं मैं बिल्कुल सही कंसेप्ट के साथ मैंने शुरू किया है, बिल्कुल सही अपलाइन के साथ मैंने शुरू किया है। आपकी टीम में बहुत सारे एसोसिएट ज्वाइन होते हैं। अडॉप्ट करना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी टीम में 3 लेवल बाद 4 लेवल बाद कोई ज्वाइन हुआ है, आपके आपके और उस नए एसोसिएट के बीच में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो उनको हैंड होल्ड कर पाए, जो है अडॉप्ट कर पाए, तो आपको अडॉप्ट करना होगा। उनकी इमीडिएट अपलाइन को लेके उनके पास जाइए। इमीडिएट अपलाइन को लेके जिस व्यक्ति को ज्वाइन करा उनके पास लेके जाना है। उसमें दो चीजें हो रही होंगी, एक तो आप उनको सिखा रहे हैं नए जो नया एसोसिएट हुआ है, और लेकिन उनकी जो इमीडिएट अपलाइन है वो उस समय डुप्लीकेशन वाले प्रोसेस में है। वो समझ रहा है कि मेरी अपलाइन कैसे समझा रही है, क्या चीजें बता रही। तो हमेशा इस चीज को ध्यान रखिए कि 1-to-1 प्लान की अपनी बहुत बड़ी ताकत है। ज्वाइन कराते ही किसी को ये मत कहो कि अब आपको हेल्थ वर्कशॉप करवानी है। हेल्थ वर्कशॉप से पहले की मीटिंग की मैं बात करूं, उस एसोसिएट के साथ आए बैठना है आपको, उनको समझाना है, उनके गोल क्लियर करवाने हैं, उनकी लिस्ट बनवानी है। कनेक्ट रहना बहुत जरूरी है। जिन लोगों की टीम बड़ी है उनकी टीम में बहुत सारे एसोसिएट आते हैं, 30 एसोसिएट हर महीने आ रहे हैं, 40 आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं, 200 आ रहे हैं। आपको कोशिश करनी है कि कैसे आप उन तक बन पाए। उनको उनको मैं फोन जरूर कीजिए, उनको वेलकम कॉल कीजिए। जब आप बॉन्डिंग बनाते हैं, जब आप अपने एसोसिएट के साथ बॉन्ड बनाते हैं, वो बनेगा कैसे? जब छोटी छोटी मीटिंग्स करनी है, कॉल करनी है, उनको अडॉप्ट करना। उन्हें सही में लगना चाहिए कि उन्होंने एक शानदार टीम के साथ शुरू किया, आपके साथ शुरू किया। उनके स्पॉन्सर, उनकी जो अपलाइन है, उनकी जो मेंटोर्स हैं, वो बहुत फोकस उनको कर रहे हैं, वो उनको उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। एक एक नए एसोसिएट में और आपके बीच में जो ब्रिज का काम करता है, वो काम करता है विश्वास का काम। तो वो फेथ आपको डेवलप करना पड़ेगा, उनको मोटिवेट करना पड़ेगा उनके ड्रीम्स के लिए, उनके सपनों के लिए। ये सेकेंडरी सवाल होते हैं सबके कि प्रोडक्ट महंगे हैं, कोई जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, कैसे काम करना है। सबसे मेन जो चीज है कि लोग क्यों कर रहे हैं। अगर आपने उनको क्यों क्लियर कर दिया कि वो इस बिजनेस में क्यों आए हैं, वो इस बिजनेस में क्या कर सकते हैं, तो सारे के सारे सवालों के जवाब वो खुद भी ढूंढ लेते हैं और इजिली हो जाता है। तो बहुत जरूरी है, अडॉप्ट करना है नए पर्सन को, नए पर्सन के साथ बैठना है, उनको हेल्प करनी है। आपने आपने केवल बताना नहीं है कि आप एक ड्रीम डायरी लीजिए, ड्रीम डायरी बनाओ, एक लिस्ट बनाओ। आपको उनके साथ बैठना पड़ेगा। जितने भी एसोसिएट के साथ आप बैठते हैं, आपने देखा होगा अपनी टीम में कि वो एक टाइम बाद बहुत अच्छे लीडर्स बनते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे एसोसिएट होते हैं जिनको ज्वाइन करवा दिया, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है, उनका ना तो उन्हें आईडी नंबर अपना पता है, ना उन्हें अपना पासवर्ड पता है, ना उन्होंने कभी लॉगिन की है अपनी आईडी। तो ये बहुत जरूरी है कि आप उनके साथ बैठें, ड्रीम डायरी उनके साथ बनाएं, आप हेल्प करें उनको। और एक छोटे पात्र में बहुत बड़ा पानी नहीं आ सकता। आपका विजन, अगर आप इस बिजनेस में, आपका विजन है बड़ी इनकम करने का, बहुत, अगर आप लाखों में इनकम करना चाहते हैं, लेकिन सामने वाले प्रोस्पेक्ट के हिसाब से उसकी स्टार्टिंग की ड्रीम डायरी बनवाई, 3 महीने में वो कहाँ पहुंचना चाहते, 6 महीने में कहाँ। जो हम ड्रीम की बात करते हैं, गोल की बात करते हैं, आप सभी जानते हैं कि रियलिस्टिक होना चाहिए उनको, उसको विश्वास आना चाहिए। छोटी चीजों से शुरुआत कीजिए। उनको ड्रीम डायरी बनाने में उनको मदद जरूर करनी है आपको। इसके अलावा ये दिखाना बहुत जरूरी है कि वीएलसीसी वेल्थ साइंस में वो कैसे पूरे हो सकते हैं, उनके सपने कैसे पूरे हो सकते हैं। 3 चीजें, जब भी आप किसी को प्लान शो कर रहे हैं या आप आ, किसी से बात करें, 3 चीजें हमेशा ध्यान रखें। मैं बहुत ज्यादा ख्याल रखता हूँ इन 3 चीजों का। ये 3 चीजें हैं। पहली चीज है
उनको सुनाना, क्योंकि कई सारे लोग सुनने में विश्वास करते हैं। काइनेस्टिक कई लोग होते हैं जो तालियों की आवाज सुनना पसंद करते हैं, जो अपना नाम बार बार सुनना पसंद करते हैं। क्योंकि तीन कैटेगरी, अगर आपने इन तीन कैटेगरी को हमेशा अपने अपने 1-to-1 प्लान में, ग्रुप मीटिंग में ध्यान रखा, तो आप के सामने जो प्रोस्पेक्ट है वो जो आपकी बात ज्यादा समझेगा। सेकंड है विजुअल होना बहुत जरूरी, दिखाना बहुत जरूरी। कई लोग हैं जो विजुअल होते हैं, जो देखने में विश्वास, उन्हें कलर्स अच्छे लगते हैं, जो ये देख पाते हैं, कई जो देख पाते हैं चीजों को, तो उनको जो आपकी अचीवमेंट्स है, आपने फोन में आप दिखाई कि आपने कब सिल्वर किया था, आपने कब गोल्ड किया, आपके पास आपका फोन हो है, आप दिखाइए। जो कॉलाज बनते हैं, जो अभी ईगल का कॉलाज बना है, जो ईगल के गिफ्ट आपने क्वालिफाई किए हैं, विजुअल लोगों को कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? विजुअल जो लोग होते हैं उनको आप दिखाएंगे, अपने फोन में दिखाइए आप, या आप एक अच्छी सी एक फाइल बनाइए, उसके अंदर आप प्रिंट आउट रख सकते हैं, एक एल्बम आप बना सकते हैं। क्योंकि जब सामने वाले एसोसिएट को आप दिखाएंगे कि यहाँ पे ये ट्रिप्स होती है, मैं ये आरटीपी में गया था, ये मेरा रिकॉग्निशन हुआ था, ये मेरा सिल्वर था, ये मेरा गोल्ड था, ये मेरा प्लेटिनम था, जब आप दिखाते हैं तो उनका विश्वास और बढ़ता है। वो भी अपने आप को रिलेट कर पाते हैं कि हाँ मैं भी इसके अंदर ये सक्सेस ले सकता हूँ। तो ये बहुत जरूरी है कि आप उनके साथ रहें, आप उनको बताएं, उनको हेल्प करें। जैसे एक छोटे बच्चे को हम हमेशा ध्यान रखें, छोटे बच्चे को जब हम उंगली पकड़कर लिखवाते हैं, ABCD जब लिखवाते हैं, उसको हेल्प करते हैं हम, लेकिन वो नहीं लिखना चाहता, वो नहीं पढ़ना चाहता, छोटे बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते। लेकिन आपको पता है, अगर आज उन पे टाइम आप इन्वेस्ट करते हैं, उनको आज सिखाते हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा वो खुद ब खुद लिखेंगे। ये बिजनेस भी ठीक ऐसे ही है, ये बिजनेस भी ठीक ऐसे ही है। जब आप उनको सिखाएंगे, उनका हाथ पकड़कर उनको सिखाएंगे, वो नहीं सीखना चाहेंगे। हमेशा ध्यान रखिए, आप लिस्ट बनवाने के लिए कहेंगे, ड्रीम डायरी बनाने के लिए कहेंगे, वो नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि आज से पहले तो ऐसा कोई प्रोफेशन था नहीं जिसमें ड्रीम डायरी की बात की जाती है। लोगों ने अपनी लाइफ का आधा समय किसी जॉब में, किसी बिजनेस में, या हाउस वाइफ, या इस प्रोसेस में बिताया कि कभी ना तो ड्रीम डायरी की बात की गई, ना उनको सपनों के बारे में पूछा गया। अचानक से आप आते हैं, आप सपनों की बात करते हैं, आप कहते हैं अपनी ड्रीम डायरी बनाओ, आप ड्रीम डायरी में लिखो। मुश्किल होता है एकदम से बदलाव करना। हम सब लोग अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। एक नई चीज को इंसान का स्वभाव है एकदम से एक्सेप्ट नहीं करता है। बहुत जरूरी है, इसको आप देखें, इसको आप रखें, और हेल्प करनी है उनको, मदद करनी है उनको। ऑर्डर हमें नहीं देना, हम किसी के बॉस नहीं है, हमें हेल्प करनी है लोगों को आगे बढ़ाने के लिए। सही मायने में जब आप हेल्प करते हैं, लोग सीखते हैं, लोगों के अंदर और जब आप अपनी टीम के साथ जो जो प्रोसेस आप कर रहे हैं वो ही डुप्लीकेट आगे होता है। इस बिजनेस में हमेशा ये कहा जाता है, और ये एक सच्चाई है, कि आप जो कहेंगे आपकी टीम नहीं करेगी, लेकिन आप जो करेंगे वही आपकी टीम भी करेगी। हमेशा ध्यान रखिए कि आपको हर वो चीज करनी है जो इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। प्रोस्पेक्ट लिस्ट की जो बात की जाती है, प्रोस्पेक्ट लिस्ट, अब 3 फेज मैंने आपके साथ शेयर किए। पहला फेज था, सबसे पहले अपनी स्टोरी अपने हाथ में, अपनी जिंदगी की कहानी की कलम अपने हाथ में रखनी है। एक्शन नॉर्मल रिजल्ट देंगे, हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट देने, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम हमें करना पड़ेगा। थर्ड स्टेप है कि नए जो एसोसिएट हैं उन्हें अडॉप्ट करना है। ज्वाइन होने के बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है। ज्वाइन करवाने के बाद, चाहे आपने ज्वाइन करवाया है, चाहे आप स्पॉन्सर हैं, चाहे आपकी टीम में ज्वाइन हुए हैं, अगर जो स्पॉन्सर है वो इतने कैपेबल नहीं है, उनको अपने साथ ले जाइए, उनको भी सिखाइए। और उसके बाद ड्रीम डायरी बहुत जरूरी है, क्योंकि इस बिजनेस को ड्रीम ही ड्राइव करते हैं। किसी ने मिनी स्टॉक पॉइंट से शुरू किया है, किसी ने सुपर स्टॉक पॉइंट से शुरू किया है। सवाल ये नहीं है कि या किसी ने केवल 5,000 पॉइंट से शुरू किया है। ऐसा नहीं है कि जिसने सुपर स्टॉक पॉइंट से शुरू किया हो या मिनी स्टॉक पॉइंट से शुरू किया है वो ही सबसे बड़ा काम करेगा। माय डियर फ्रेंड, जिसकी आपने डायरी, ड्रीम डायरी बनाई है, जिसको आपने ये विश्वास दिलाया है कि आपके सपने VLCC वेल साइंस से पूरे हो सकते हैं, जिसको आपने मोटिवेट किया है, जिसको आपने दिखाया है कि सपने यहाँ से पूरे हो सकते हैं, मैं आपके साथ हूँ, लोग अपना 100% लगाते हैं। लोग
फोकस होके रखते हैं। थर्ड स्टेप, प्रोस्पेक्ट लिस्ट को बनाने में हेल्प करनी है हमें। लिस्ट, अगर आप कहेंगे कि आपको लिस्ट बनानी है, आप फोन से कह रहे हैं, आपने ज्वाइन करा, आप फोन से कह रहे हैं टेलीफोन के लिए आप लिस्ट बनाओ, नहीं बनेगी। बनेगी भी तो 10 लोग 15 लोगों की, ज्यादातर लोग लिस्ट नहीं बना। हाँ, कुछ लोग हैं, कुछ एसोसिएट ऐसे होते हैं जो लिस्ट बनाते हैं, जिन्हें पता है कि उनकी लाइफ की गोल्स क्या है, लेकिन ऐसे कुछ ही होंगे। लेकिन अगर आपको सबसे रिजल्ट्स निकालने हैं, अगर आपको सबको आगे लेके जाना है, तो उनके साथ बैठकर आपको प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनानी ही पड़ेगी। अगेन एक चीज का ध्यान रखिए कि नया प्रोस्पेक्ट लिस्ट नहीं बनाए, क्योंकि आज से पहले उसने कभी ये काम नहीं किया है, वो नहीं करेगा, लेकिन आपको तो करवाना है। आपको पता है अगर वो ड्रीम डायरी बनाएगा, आपको पता है अगर वो लिस्ट बनाएगा, तो इस बिजनेस में सफल हो पाएगा, आप जानते हैं। लेकिन अगर आप उसको हेल्प नहीं करेंगे तो शायद हो सकता है वो लिस्ट ना बनाए, और वो ये कहेगी मैं किसको बताऊं, उसको समझ ही नहीं आएगा मैं किसको इस बिजनेस के बारे में। तो लिस्ट बनाइए बैठ कर। हेल फॉर्मूला आपके साथ लिस्ट में हम कई बार हमारे जो को लीडर्स हैं उनके माध्यम से शेयर किया गया कि हेल फॉर्मूले के हिसाब से बनाएंगे तो बहुत फायदेमंद रहता है। उनको बताइए कि हर कोई इस बिजनेस को ज्वाइन नहीं करेगा, हर कोई बिजनेस में नहीं आएगा। रेशियो बताइए कि 30 लोगों को अगर आप इनवाइट करते हैं, 10 लोग आते हैं, 4 लोग समझते हैं, एक 4 लोग ज्वाइन करते हैं, एक व्यक्ति बहुत दिमाग अच्छा काम करता है। लोगों को रेशियो अलग भी हो सकते हैं। तो लोगों को पहले अपने 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 एसोसिएट को जरूर समझाइए कि हर कोई बिजनेस को ज्वाइन नहीं करेगा, लेकिन जब आप ये समझाएंगे तो इससे क्या फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा कि जब आप अपने एसोसिएट के साथ शेयर करते हैं कि हर कोई ज्वाइन नहीं करेगा, जितने लोगों को आप बताएंगे सब नहीं कर, तो वो अंदर से मजबूत होता है। क्योंकि इस बिजनेस में लोग नो नहीं सुनना चाहते, ना नहीं सुनना चाहते, उनकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है। वो सोचते हैं कि जिसको मैं बताऊंगा ये बिजनेस अगर इतना बढ़िया है, इतना जबरदस्त है, सबको बताऊंगा सब ज्वाइन करेंगे। लेकिन अगर कोई ज्वाइन नहीं करता है तो अंदर से हार जाता है। शुरुआती दौर में हमें ये ध्यान रखना है कि हमें अपने अपने एसोसिएट को अंदर से मजबूत करना है। एक समय बाद जब इस बिजनेस में, जैसे मैंने कल भी आपसे शेयर किया था, कि जब इस बिजनेस में कोई व्यक्ति 1 साल अपना देता है फोकस होके, तो अंदर से बहुत मजबूत हो जाता है। कई सारी असफलताएं उसके मार्ग में आती है, और उन असफलताओं से वो सफलता की तरफ जब बढ़ता है तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, उसे ना से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको समझ आता है कि ना का मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है। लेकिन जो नए एसोसिएट होते हैं हमारे, जिन्होंने जस्ट अभी शुरू किया है, उनको ना से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है शुरुआती दौर में। तो आपको उस समय उनको समझाना है, उनके साथ रहना है। इसीलिए अक्सर कहा जाता है कि छोटी छोटी मीटिंग्स, ग्रुप्स मीटिंग्स करनी बहुत जरूरी, कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी टीम के साथ हर दिन बात नहीं कर रहे हैं, हर 10 दिन में कोशिश कीजिए कि अपनी एक ग्रुप मीटिंग कीजिए। अपने समय को जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो कनेक्टिविटी आपकी बढ़ेगी, आप अडॉप्ट कर पाएंगे अपनी टीम को। आपकी अपलाइन की एक मीटिंग हो सकती है, आप जिनकी भी टीम में हैं, लेकिन आपकी एक मीटिंग होनी बहुत जरूरी, भले ही उसमें 5 लोग हों, लेकिन जस्ट स्टार्ट तो कीजिए। भले ही 8 लोग हों, एक स्टार्ट कीजिए। भले ही अभी 4 लोग हैं, लेकिन स्टार्टअप कीजिए। क्योंकि आपके अपलाइन की टीम्स बहुत बड़ी है, ग्रुप्स बहुत बड़े हैं, उनको कई कई चीजें मैनेज करनी है। लेकिन आपका बिजनेस आपसे शुरू होता है, आपका बिजनेस आपके बाद शुरू होता है। छोटी छोटी मीटिंग्स करनी बहुत जरूरी है। कमिटमेंट लेना बहुत जरूरी है। देखिए, इस बिजनेस में आगे कौन बढ़ेगा? आगे वही व्यक्ति बढ़ेगा जो सिस्टम से कनेक्ट होगा। मीटिंग्स और ट्रेनिंग्स की बहुत बड़ी ताकत है माय डियर फ्रेंड। वीकली मीटिंग्स की इंपॉर्टेंस आपको बतानी पड़ेगी। कई एसोसिएट ऐसे होते हैं जो खूब सारा काम करते हैं, खूब ज्वाइनिंग करवाते हैं, खूब वर्कशॉप करवाते हैं, खूब सारी मेहनत करते हैं, लेकिन वो मीटिंग्स और ट्रेनिंग्स में नहीं आते हैं। उनसे कई गुना वो एसोसिएट आगे बढ़ जाते हैं एक समय बाद, जो हो सकता है कि उतनी 1-to-1 मीटिंग ना करवा पा रहे हो, उतनी ज्वाइनिंग ना करवा पा रहे हो, लेकिन वो सिस्टम से बंधे हुए हैं। वो मीटिंग्स में आते हैं, ट्रेनिंग्स में आते हैं, वीकली मीटिंग्स जो हो रही है उसमें आते हैं, जूम मीटिंग में आते हैं, जो ट्रेनिंग्स प्रोग्राम हो रहे हैं उसमें आ रहे हैं। मोटिवेट कीजिए अपनी टीम को, वीकली मीटिंग की वैल्यू बताइए। वीकली मीटिंग से फायदे क्या होते हैं, ट्रेनिंग से फायदे देखो, छोटी मीटिंग से बड़ी मीटिंग, बड़ी मीटिंग से बड़ी मीटिंग, और उससे बड़ी मीटिंग में जब इस प्रोसेस में आप अपने एसोसिएट को लेके जाएंगे, तो उनका वो डुप्लीकेट हो पाएंगे, उनका रिटेंशन ज्यादा बढ़ेगा।
ये छोटी मीटिंग से बड़ी मीटिंग कैसे आप कर पा रहे हैं? सबसे पहले मैंने आपसे बात की कि ज्वाइन करवाने के बाद आपको उनके साथ बैठना है, उनके गोल्स लिखने हैं, उनको इस कंसेप्ट के बारे में बताना है, और वीएलसीसी वेल साइंस में कैसे अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं ये बताना है। पहली मीटिंग वो की आपने, ड्रीम डायरी बनाई। दूसरी मीटिंग एक ग्रुप मीटिंग आपने की अपनी। तीसरी मीटिंग वीकली मीटिंग्स, जहां पे और भी ग्रुप्स होते हैं, और भी लोग आते हैं। क्या पता कौन सा व्यक्ति किसकी किस बात से मोटिवेट हो जाए, क्या पता किसकी कौन सी बात समझ आ जाए, कोई नहीं कह सकता। मीटिंग्स हमेशा वैसे ही रहती हैं, ट्रेनिंग्स वैसे ही रहेंगी, लेकिन ना मीटिंग में बदलाव आएगा ना ट्रेनिंग में बदलाव आएगा। बदलाव आएगा आप में और आपके एसोसिएट में, बड़ा बदलाव। तो मीटिंग्स और ट्रेनिंग्स की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। कमिटमेंट जरूर लीजिए उनसे। अपना समय उन लोगों के साथ ज्यादा इन्वेस्ट कीजिए जो मीटिंग्स और ट्रेनिंग्स का पार्ट बनते हैं, जो मीटिंग्स और ट्रेनिंग्स में रेगुलर आते हैं। हर मीटिंग्स ट्रेनिंग्स को अटेंड करें। प्रोडक्ट कैसे शेयर करने हैं, वर्कशॉप कैसे कैसे करनी है, ये जरूर सिखाइए मीटिंग्स में। देखिए, मीटिंग्स और ट्रेनिंग्स में आने से एक बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि कल के दिन इस बिजनेस में कहा जाता है कि आपको पैसिव इनकम आती है। इस बिजनेस में कहा जाता है कि आपको एक समय बाद आप काम ना करें तब भी पैसा आता है। लेकिन सोचिए वो कब होगा? वो तभी होगा जब आपकी टीम में लोग मीटिंग्स कर रहे होंगे। वो तभी होगा जब आपकी डाउनलाइन में लोग ट्रेनिंग करना शुरू कर रहे हैं। वो तभी होगा जब आपकी डाउनलाइन इंडिपेंडेंट होकर काम कर रही है। वो कब इंडिपेंडेंट होती है? जितनी जल्दी आप इंडिपेंडेंट होंगे उतनी जल्दी आपकी आपकी टीम भी इंडिपेंडेंट होगी। लेकिन अगर आपको इस बिजनेस में अभी 6 महीने हो चुके हैं, 3 महीने हो चुके हैं, आपको बहुत घबराहट हो रही है स्टेज पे खड़े होने पे, तो बेसिक चीजों पे आपको काम करना बहुत जरूरी है। अगर 6 महीने से आप इस प्रोजेक्ट के साथ हैं, 6 महीने वीएलसीसी में हो चुके हैं, 1 साल हो चुका है, और अगर आप अभी ग्रुप मीटिंग आपने शुरू नहीं की है, देखिए सवाल ये नहीं है कि एक मेरी अभी किसी कुछ दिन पहले किसी एक एसोसिएट से मेरी बात हो रही थी। वो कह रहे थे कि अब मेरी टीम में तो बहुत कम लोग हैं, जब ज्यादा लोग हो जाएंगे तो मैं मीटिंग करना शुरू करूंगा। आप सोचिए कि अगर आज अपने आप को जवाब देना है मैं, कि अगर आज ही आपकी टीम में 20 लोग एंट्री करते हैं, 20 लोग आज ही ज्वाइन करते हैं, क्या आप उन 20 लोगों को होल्ड करने में सक्षम हैं? क्या आप उन 20 लोगों को ट्रेन कर सकते हैं, या आज भी हम अपनी अपलाइन पे डिपेंडेंट होंगे? अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा है, और आप सिस्टमेटिक काम। अगर ऐसा नहीं है तो बहुत जल्दी बदलाव हमें करने पड़ेंगे। ये मत सोचिए कि अभी तो मैं तो पार्ट टाइम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, 3 ही महीने हुए हैं, 6 महीने हुए हैं। माय डियर फ्रेंड, 6 महीने बहुत ज्यादा होते हैं, 3 महीने बहुत ज्यादा होते हैं। हम कोई हम कोई ऐसे हैंड टू माउथ वाले काम में नहीं है। आप एक ऐसे बिजनेस के साथ हैं जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। अगर आप ही 6 महीने तक डिपेंडेंट रहेंगे अपलाइन पे, आपको 6 महीने हो चुके हैं, आप वर्कशॉप नहीं कर पा रहे हैं, आप वन टू वन प्लान नहीं कर पा रहे हैं, आप वीकली मीटिंग्स नहीं कर पा रहे हैं अपनी टीम की, तो जो आपकी टीम में आ रहे हैं वो कब करेंगे? अगर आप 6 महीने 1 साल लगाएंगे तो वो तो और डबल डबल समय लगाएंगे। ऐसे में बहुत ज्यादा समय निकल जाएगा। पहली मीटिंग जरूरी नहीं कि आप बहुत बहुत ज्यादा जबरदस्त करें। हो सकता है कि आप, चलो आपने कोशिश करी, पहला है कोशिश करना, कि आप करने की कोशिश तो करो, इंडिपेंडेंट होकर करने की कोशिश कीजिए। ये एक हैबिट है, जब आप इस हैबिट में आते हैं तो बदलाव अपने आप होना शुरू होता है। कमिटमेंट लीजिए अपनी टीम से, जिनको आपने ज्वाइन करवाया है उनके साथ ज्यादा फोकस कीजिए, जो कमिटमेंट दे रहे हैं मीटिंग्स में आने का, ट्रेनिंग्स में आने का, सीखने का। आने के बाद जो नोट्स बनाना, बहुत जो नोट्स जो बना रहे हैं उन लोगों को ज्यादा फोकस कीजिए, उन एसोसिएट को ज्यादा फोकस कीजिए। क्योंकि देखिए, समय उनका भी महत्वपूर्ण है, समय आपका भी महत्वपूर्ण है। लोग एसेट नहीं होते हैं, अच्छे लोग एसेट होते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिए। अगर आप गलत व्यक्तियों के साथ, अगर आप गलत का मतलब जो जिनकी प्राथमिकता नहीं है इस समय बिजनेस में, किसी भी कारण से अगर प्राथमिकता उनकी नहीं है, वो आपको अपनी, हो सकता है कि 10 लोगों या 20 लोगों की उन्होंने एक लिस्ट बनाई, आपको लिस्ट सौंप दी कि आप इनसे बात कर लीजिए, अगर कहीं अपॉइंटमेंट सेट होती है तो आप चले जाना। ऐसे नहीं होगा। लोगों को मछली पकड़ पकड़ के खिलाने तक आपका बिजनेस नहीं चलेगा। लोगों को सिखाना पड़ेगा। जो खुद कॉल नहीं कर पा रहे हैं, जो मीटिंग अपॉइंटमेंट नहीं ले पा रहे हैं, आप सोचिए वो कैसे इस बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। आपको सिखाना है।
ये बहुत जरूरी है। मीटिंग्स और ट्रेनिंग्स की वैल्यू बहुत महत्वपूर्ण है। बॉन्डिंग बनानी बहुत जरूरी है। बॉन्डिंग का मतलब अडॉप्ट करना है आपको अपनी दोनों टीम में। अगर लेफ्ट और राइट टीम की हम बात करें, दोनों टीम में तकरीबन 7 लेवल डीप तक बॉन्ड बनाना बहुत जरूरी है, 7 लेवल डाउन तक। जब आप बॉन्डिंग बनाते हैं, उनको सिखाने की रिस्पॉन्स, तो आपका बिजनेस बिजनेस में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की हम बात करते हैं। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तभी आती है जब आप डाउन तक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं सिखाने की भी। जब आप कॉलिंग की बात आती है तो केवल जो फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल में लोग हैं उनके अलावा भी जब डाउन में आप बात करते हैं। 7 लेवल डीप का मतलब क्या होता है? 7 लेवल डीप का मतलब है कि आपने किसी को ज्वाइन करवाया, उनके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 7 लेवल नहीं है कि एक के बाद 6 लोग और। 7 लेवल का मतलब है कि आपने आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन एसोसिएट है, जो जो फोकस है, कमिटमेंट दे रहा है, मीटिंग्स में आता है, ट्रेनिंग्स में आता है, चाहे वो आप 15वें नंबर पे हो, चाहे वो 20वें नंबर पे हो। ऐसे 7 लेवल की मैं बात कर रहा हूँ जिनको आप सही मायने में एक रेगुलर एसोसिएट बनाना चाहते हैं, जो सीखने को तैयार है, जो जिनको देखकर आपको लगता है कि यार इन पे अगर समय लगाया जाए, इन पे समय इन्वेस्ट किया जाए, ये कल के दिन एक प्रभावशाली लीडर बन सकते हैं। इस बिजनेस में 80% बिजनेस 20% लोग करते हैं और 20% लोग 80% बिजनेस करते हैं। अपने समय को ऐसे आपको इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है जहां से आपको जो एसोसिएट कमिटेड हैं उनके साथ लगाइए। हमेशा ये समझ के चलिए कि जितने लोगों को आपने ज्वाइन करवाया, हर व्यक्ति सक्सेसफुल नहीं होगा, हर व्यक्ति लीडर नहीं बनेगा। वही लीडर बनेगा जो बनना चाहता है, वही सक्सेसफुल होगा जो बनना चाहता चाहता है, जो कमिटमेंट दे रहा है। क्योंकि ये बिजनेस केवल आपका नहीं है, अपलाइन का ही नहीं है। ये बिजनेस जितना अपलाइन का है उतना ही आपका है। अगर आप इस बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में वो सारी चीजें चेंज हो, आप तैयार हैं उसके लिए, तो आपकी अपलाइन आपको हेल्प कर सकती है। उनको मीटिंग्स के लिए, ट्रेनिंग्स के लिए और ऐसा एटमॉस्फेयर जरूर बनाइए कि जहां पे आपकी टीम के लोग आ पाए। एक हेल्दी एटमॉस्फेयर बनाना बहुत जरूरी है। इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है। और किसी को भी जब तक एक चीज, वीएनसीसी वेल साइंस में एक चीज बहुत अच्छी है, और जो यहाँ पे जो ट्रेनिंग मॉडल है, यहाँ पे जो चीजें हैं, वो कभी भी इस बात को नहीं कहती हैं कि जो कोई जॉब कर रहा है या बिजनेस कर रहा है, ब्रेड बटर की व्यवस्था जहां से हो रही है उसको छुड़वाइए मत। जो जॉब कर रहे हैं जॉब के साथ बिल्ड कीजिए, बिजनेस कर रहे हैं बिजनेस के साथ बिल्ड कीजिए। इमिडिएटली छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, ना किसी को कहिए। क्योंकि जहां से उनका ब्रेड और बटर के चल रहा है, उसको चलाते हुए एक बड़े नेटवर्क का निर्माण करना बहुत जरूरी है। जब तक यहाँ से 3 गुना 4 गुना अर्निंग आनी शुरू ना हो, समय को मैनेज करके काम करवाइए, ये बहुत जरूरी है। और देखिए, एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, जैसा आप बोएंगे वैसा ही काटेंगे। अल्प लालच जिसे कहते हैं, छोटे छोटे लालच को आप कुछ लोग पड़ जाते हैं, कुछ एसोसिएट पड़ जाते हैं। जब वो कहीं मीटिंग करने जाते हैं, नए एसोसिएट को पता नहीं हो पाता है। तो मैंने आपको जान के हैरानी होगी, ऐसे ऐसे केस आते हैं कि कई लोग ऐसे थे जो ज्वाइनिंग एमआरपी पे करवा रहे हैं, उनसे एमआरपी वाला पैसा ले रहे हैं, उनको बिल ही नहीं दे रहे हैं। छोटे छोटे लालच। कहीं आप हेल्थ वर्कशॉप करने गए, जो प्रोडक्ट निकला आपने अपने ही प्रोडक्ट निकाल दिए, कुछ लोगों ने अपने ही प्रोडक्ट निकाल दिए, जबकि प्रोडक्ट उस व्यक्ति के निकलने चाहिए जिन्होंने हेल्थ वर्कशॉप कंडक्ट करवाई है, जिन्होंने वो ऑर्गेनाइज करवाई है। छोटे छोटे लालच से बाहर आना पड़ेगा। कई लोग अब उन ज्वाइनिंग में अपना स्पॉन्सर डाल देते हैं। ये छोटे 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 लालच है, इनसे बाहर आना पड़ेगा। जैसा आप बोओगे वैसा ही काटोगे, जैसा आप सोचोगे वैसी एक्शन आप करोगे, जैसा एक्शन होगा वैसी हैबिट हो जाएगी, जैसी हैबिट होगी वैसा कैरेक्टर हो जाएगा, और जैसे कैरेक्टर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड, वैसी डेस्टिनी हो जाएगी। तो हमेशा हम अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते हैं। हो सकता है हम अपनी अपलाइन से झूठ बोल सकते हैं, डाउनलाइन से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन दो लोगों से कभी झूठ नहीं बोल सकते। एक खुद से और एक कहते हैं कि एमएलएम के भगवान से। कभी हम झूठ नहीं बोल सकते हैं। तो हमेशा वो काम कीजिए जो आप चाहते हैं। ट्रांसपेरेंसी रखिए। ट्रांसपेरेंसी नए एसोसिएट के साथ रखनी बहुत जरूरी है सबसे पहले, क्योंकि उसका उनका विश्वास आपको जीतना। उनको बिल दीजिए, जब आपने उनको ज्वाइन करवाया उनको बिल दीजिए, उन्हें बताइए कि ये प्रोडक्ट ऐसा है, ये इतने का, ये ऐसा मिला है आपको। बीच का जो मार्जिन, कई बार आप वर्कशॉप करने जाते हैं,
आपने तो अच्छे से करके दे दिया, आपने तो मार्जिन निकाल के उनको दे दिया, लेकिन उनको समझ ही नहीं आया। तो समझाना बहुत जरूरी है, बताना बहुत जरूरी है। तो ट्रांसपेरेंसी जितना ज्यादा आप रखेंगे, उतनी उतनी बड़ी सक्सेस यहाँ पे आपको मिलेगी। हम सब अपने जीवन में चेंज चाहते हैं, लेकिन हम सब चाहते हैं कि हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो, हमें बहुत अच्छी सक्सेस मिले, हम सब चाहते हैं। लेकिन जो कंफर्ट जोन में रहना हमेशा आसान है, हम बदलाव नहीं चाहते हैं। केवल हम ही नहीं, इंसान का स्वभाव है वो बदलाव नहीं चाहता है। क्योंकि जिस पोजीशन में हम हैं वहां रहना आसान है, वहां पे रहना आसान है। मैं भी मैं, हर किसी का अपना नेचर होता है, मेरा भी जो नेचर है एकदम से बदलाव करने में मुझे मुझे भी बहुत दिक्कत होती है। मुझे समय लगता है एकदम से चीजों को बदलाव करने में। जैसे मैं महावीर सर से बहुत चीजें सीखता हूँ, उनको वो जैसे पानी होता है, जैसे पानी होता है कि किसी भी पात्र में रखें उस पात्र में समा जाता है एकदम से। महावीर सर एकदम से बदलाव को चेंज, जो बदलाव होता है उसको एक्सेप्ट कर जाते हैं उसको। मतलब अगर कई बार छोटी स्टार्टिंग दौर की मैं आपसे बात बताऊं कि जब मीटिंग्स में हम जाते थे, कुछ चीजें अगर हो नहीं पा रही है सही से, हालांकि जो मैं सोच रहा था अगर वैसा नहीं हो पा रहा है, तो मुझे मुझे थोड़ा मुश्किल हो जाता था एकदम से। अगर जैसे मैं मीटिंग्स और ट्रेनिंग्स करने में मुझे बहुत समय लगता है, मुझे बहुत तैयारी करनी पड़ती है। मुझे एकदम से अगर कोई मीटिंग देते कि तुम्हें अभी ये कटाक करके ये मीटिंग करनी है, तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं उसके ऊपर बहुत मैंने काम किया, क्योंकि हम सब का नेचर अलग होता है। लेकिन हमें अगर सक्सेस के लिए जरूरी है बदलाव करना, तो बहुत जरूरी है। अगर हमें पता है कि बदलाव करने से सक्सेस मिलेगी, तो उसके लिए बदलाव करना बहुत जरूरी है। अगर आपको लोगों से बात करने में एजिटेशन होती है, आप नहीं करना चाहते हैं, अगर आपको लिस्ट बनाने में दिक्कत हो रही है, अगर आपको वन टू वन प्लान करने में दिक्कत हो रही है, लेकिन वो आगे बढ़ने के लिए जरूरी है, तो आपको करना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन ही नहीं है। तो बहुत जरूरी है। ऑब्जेक्टिव क्या है और एक्सपेक्टेशन क्या है, इस बिजनेस में अपने आप से हमें सवाल पूछना है कि आप इस बिजनेस में क्यों आए हैं, क्या कारण है आपका इस बिजनेस को ज्वाइन करने का, क्या आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर करना चाहते हैं, आपकी लाइफ का गोल क्या है। या हम एक्सपेक्टेशन, देखिए एक्सपेक्टेशन बहुत दुखदाई होता है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन कोई किसी की पूरी नहीं कर सकता। आप भी किसी की एक्सपेक्ट हर किसी की एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर सकते। जब हम एक्सपेक्टेशन करते हैं, तो हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने डिजायर को पूरा करने के लिए, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए किसी और पे आश्रित हो जाते हैं। सेम वही चीज कि अगर अपनी लाइफ की हमें स्टोरी लिखनी है और हम पेन किसी और के हाथ में दे दें, तो पता नहीं है कि वो कैसे लिखेगा, लिखेगा भी या नहीं भी लिखेगा। तो एक्सपेक्टेशन से हमें दूर रहना। एक्सपेक्टेशन हमें डिपेंडेंट कर देती है। हम सोचते हैं, जितने भी इस इंडस्ट्री में कामयाब हुए हैं, जितने भी बड़े नाम हैं, उन्होंने खुद डिसीजन लिया है, उनको पता है कि उनका मिशन स्टेटमेंट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या था उनका, किस ऑब्जेक्टिव के लिए आपने काम स्टार्ट किया है। शुरुआत में हो सकता है कि आपने ऑब्लिगेशन में ज्वाइन किया हो, आपने प्रोडक्ट आपको अच्छे लगे तो आपने ज्वाइन किया है। लेकिन एक समय बाद जब आपको इस बिजनेस का पता लग जाता है, आपको डेप्थ का पता लग जाता है, तो ऑब्जेक्टिव रखिए अपना कि आखिर वो कारण क्या है। एक कारण जरूर ढूंढिए। अगर आपके पास कारण नहीं होगा, तो छोटी सी दिक्कतें आएगी, छोटी सी चैलेंजेस आएगी, हो सकता है कि आप क्विट कर जाएं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो क्विट कर जाते हैं। लेकिन जो लोग अपना मिशन स्टेटमेंट लिख लेते हैं, जिन्हें पता है उन्हें लाइफ में जाना कहाँ है, जिन्होंने अपनी डेस्टिनी के लिए फोकस है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, अपने हाथ में सब कुछ लेते हैं। उन्हें अपने कंधों पे सबसे ज्यादा विश्वास होता है कि मैं कर सकता हूँ और मुझे करना है, इसके लिए मुझे अगर बदलाव करना पड़े मैं कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ। अगर आज मुझे डर लगता है स्टेज में खड़े होकर मीटिंग करना, तो मैं शीशे के आगे तैयारी कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। अगर मुझे जूम मीटिंग में बोलने में दिक्कतें होती है, तो मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। लेकिन सिर्फ एक विश्वास आपको बहुत कुछ दिला सकता है, और ये भी विश्वास है कि अगर आपने ये विश्वास ज्यादा बना लिया कि आप नहीं कर सकते और तो कर सकते हैं, तो ये भी एक विश्वास है। आप कौन से विश्वास पे विश्वास करते हैं,
ये बड़े विश्वास की बात है। हर एक व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है बशर्ते वो करना चाहे और खुद की काबिलियत को पहचाने। तो एक्सपेक्टेशन छोड़ दीजिए, मेरी डाउनलाइन में मेरी अपलाइन 4 ज्वाइनिंग डाल दें, मेरी टीम की मीटिंग कर ले, मेरी टीम से बात कर ले, ये एक्सपेक्टेशन है। आपको ये बिजनेस मिला है, इससे बड़े सौभाग्य की बात क्या होगी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं भारत में आज जिनको ये भी पता नहीं कि नेटवर्क मार्केटिंग में वीएलसीसी वेलसाइंस एंटर हो चुकी है। आप सोचिए आप कितने लकी हैं ये हैं कि आप एंटर हो चुके हैं, आपने प्रोडक्ट भी यूज किए हैं और आप हर मीटिंग का हिस्सा भी हैं। इससे बड़े सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। गेम तो चेंज आपको करना पड़ेगा। वो टर्निंग पॉइंट आज ही है, वो कल कभी नहीं आएगा। डिसाइड करने वाली बात है माय फ्रेंड। डिसाइड अगर आप कर दें, आज मैंने डिसाइड कर लिया है, एक मैं बड़ा बदलाव मैं लेके आऊंगा, ट्रूली इंस्पायरिंग लीडर जिसे कहते हैं वो मैं बन के दिखाऊंगा। न केवल अपनी टीम में सबसे बेस्ट लीडर मैं बनूंगा, बल्कि आपकी अपलाइन की जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सबसे बेस्ट आप बनेंगे। माई 1 मिलियन स्माइल का टॉप का लीडर मुझे बनना है। न केवल माई 1 मिलियन स्माइल बल्कि पूरी वीएलसीसी वेल साइंस में है। मुझे एक ऐसा लीडर बनना है जो ट्रूली इंस्पायरिंग हो, जिससे जिससे अदर टीम भी इंस्पिरेशन ले रही हो। न केवल वीएलसीसी वेल साइंस बल्कि पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर। उन 5 लोगों में मुझे आना है, गिनती के 5 लोगों में, जिनका इंडिया में नाम लिया जाए। एक ऐसा ऐसा ऐसे मिशन स्टेटमेंट के, एक ऐसे सोच के साथ जब आप काम करते हैं तो एक्सपेक्टेशन आप भूल जाते हैं। आप अगर इंतजार में बैठे हैं कि मेरे साथ कोई 2 ज्वाइनिंग करा दे तो शायद कुछ हो जाए, 4 ज्वाइनिंग करा दे तो कुछ हो जाए, मेरी टीम को कोई कॉल कर ले, ऐसे नहीं होगा। खुद डिसीजन लेने पड़ेंगे, खुद चेंज करना पड़ेगा। बदलाव अगर चाहते हैं, अगर नहीं बदलाव करेंगे तो जैसा चल रहा है वैसे भी चलता रहेगा। जो आपको पता है अगर आप उसी को, वो एक, आप अपना ही एक बाजा कह सकते हैं, उसी को बजाते रहेंगे जितना आपको पता है, तो चीजें नहीं बदलेंगी। इस बिजनेस में ये बड़ा खूबसूरत बिजनेस है और इस बिजनेस में हर प्रोफेशन से लोग आते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको अनलर्न होना पड़ेगा। एक भरे हुए पात्र में आप कुछ और नहीं भर सकते, वो बाहर गिर जाएगा। आपको अनलर्न होना पड़ेगा क्योंकि हर बिजनेस के प्रिंसिपल अलग हैं, हर बिजनेस के में आगे बढ़ने के तरीके अलग हैं। तो बहुत जरूरी है कि अगर आप अनलर्न हो, अगर आप सीखने को तैयार हैं, तो सबसे आपको बहुत जरूरी है, आपको बहुत जरूरी है कि एक स्टूडेंट के जैसे बनना पड़ेगा आपको, देन टीचर। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही बिजनेस में आए 4 दिन बाद ही हम टीचिंग करना शुरू करते हैं। उन चीजों की टीचिंग करनी बहुत जरूरी जो आपने यहाँ से सीखा है। इस बिजनेस में ये बहुत जरूरी है। और अगर आप सीखने को तैयार हैं और एक स्टूडेंट जैसे होता है, एक स्टूडेंट के जैसे अगर आप सीखना चाहते हैं, तो आप भी एक बड़े टीचेबल लीडर बन सकते हैं। आप एक ऐसे लीडर बन सकते हैं जिनसे सब प्रेरणा लेते हैं। और हर दिन सीखना बहुत जरूरी है। आज भी सीखना है, हम आज भी सीखते हैं। आपको आज भी सीखना है, कल भी सीखना है, परसों भी सीखना है। हर जो सफल व्यक्ति हुआ है वो सीखता है। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हमें इस बिजनेस में नहीं पता है, तो सीखना बहुत जरूरी है। सीखने, लर्निंग एटीट्यूड से बड़ा कोई एटीट्यूड नहीं है। लर्निंग एटीट्यूड हर व्यक्ति से, आपसे जो व्यक्ति आज नया भी बिजनेस में आया उससे भी आप कुछ चीजें सीख सकते हैं। जब भी आप मीटिंग्स में जाते हैं, आप हमेशा ध्यान रखिए, यार आज मैं एक नई चीज मैंने क्या सीखी या मैं नई चीज क्या सीखूंगा। आप चाहे जिसमें गोल्ड है, प्लेटिनम है, आप रूबी हैं, ये मत सोचिए मैं तो रूबी बन चुका मुझे सब पता है, मैं प्लेटिनम बन चुका मुझे तो सब पता है। नहीं, क्योंकि ये मिशन केवल कुछ टाइटल को हासिल करने के लिए नहीं है, ये मिशन है एक बड़े लाइफ को चेंज करने के लिए। ट्रूली इंस्पायरिंग लीडर्स हमेशा लर्निंग एटीट्यूड में रहते हैं और लर्निंग एटीट्यूड बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने अंदर एक डिस्कवर द चाइल्ड इन यू, एक बच्चे को खोजिए अपने अंदर। जब हम छोटे थे हम कैसे थे, इनोसेंट थे, मासूम थे। हर कोई हमें 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 देख के खुश होता था, प्रसन्न होता था। फिरलेस हम थे, लर्निंग एटीट्यूड था, हम बहुत प्यारे थे। हम सब एक अच्छी सी स्माइल हम सबके सब में थी, कुछ लोगों में आज भी है।
हर कोई आपसे, अभी छोटा सा बच्चा जब आप देखते तो आपको, आप चाहे उस बच्चे को आप पहचानते हैं नहीं पहचानते, आपको नहीं पता किसका बच्चा है, लेकिन आप जैसे जैसे देखते हैं आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ जाती है। हम ऐसे तो थे सब, लेकिन समय बढ़ता चला गया, हम बड़े होते चले गए, हम समझदार होते चले गए, और शायद हम में से कुछ लोग ऐसे बन गए, सेल्फिश बन गए हम लोग। हमें डर लगने लगा, असफलताएं इतनी ज्यादा हमारे आसपास आई कि हमें डर लगने लगा, हमें ईर्ष्या होने लगी। इन ऐसा में ऐसा नहीं, हम रूड होने लगे, हमारे उतने दोस्त नहीं है जितने आज क्या हो चुके हैं, एनिमी हो चुके हैं। देखिए जिंदगी बहुत खूबसूरत है, और सफलता के साथ साथ हमें अपने अंदर इस मासूम बच्चे को भी जिंदा रखना है हमेशा। एक चीज मैंने सीखी है कि कोई आपका बुरा तब तक नहीं कर सकता जब तक कि आप उसको एक्सेप्ट ना करें। कोई आपका बुरा नहीं कर सकता। होने दो, चीजें हो रही हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। दिल से हमेशा सबकी अच्छाई की कामना करो, अपने आप चीजें बदलती है। लेकिन हमें बहुत गुस्सा आ जाता है, हमें कहते हैं अच्छा ऐसा हुआ, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा बोला, और फिर हमें देखिए कौन क्या कह रहा है इससे फर्क नहीं पड़ता, आप क्या सुन रहे हैं इसको हमेशा ध्यान रखिए। हमें सेल्फिश नहीं होना है। हमें कई ऐसे एसोसिएट, कई ऐसे लीडर्स होते हैं एक टाइम बाद इस बिजनेस में, जैसे क्रॉस लाइन होती हैं, जो क्रॉस लाइन का मतलब जो आपकी टीम में नहीं है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आते हैं। कई लोग उनसे नेगेटिव बात करते हैं और अपनी टीम से पॉजिटिव बात करते हैं। वो सोचते हैं कि मेरा बिजनेस चलता रहे। ये है ये वाला एटीट्यूड। हमेशा रखिए कि जब आपका बिजनेस चलेगा, उनका बिजनेस चलेगा, तभी तो कंपनी का बिजनेस चलेगा, तभी तो इंडस्ट्री बड़ी होगी। एक छोटी मानसिकता के लोग छोटी छोटी मतलब सेल्फिश बन जाते हैं कि मेरा ही फायदा हो, मेरा ही फायदा हो। माय डियर फ्रेंड, आप केवल अपने फायदे के लिए नहीं, आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस वेलनेस इंडस्ट्री को, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम सब। तो इंडस्ट्री बड़ी होनी चाहिए, इस इंडस्ट्री के लिए हमें काम करना है। बी लाइक अ मदर, हमें बनना है लविंग। एक माँ कैसे होती है, आपकी एज कुछ भी हो चुकी है, आप कितने ही समझदार हो चुके हैं, आप कितने ही बड़े हो चुके हैं, आपके पास कितना ही पैसा है, आपका कितना ही रुतबा है समाज में, लेकिन एक माँ हमेशा केयर करती है। हमेशा वो पूछती है खाना खाया या नहीं खाया। मैं आज भी देखता हूँ कि जब मैं लेट नाइट घर आता हूँ, सब सो गए होते, लेकिन मदर मेरी उठ जाती है एकदम से। तो हमें अपनी टीम के लिए ऐसे ही एक केयरिंग केयरिंग बनना है, लविंग बनना है। एक माँ चाहकर भी कभी अपने बच्चे का बुरा नहीं कर सकती। ठीक ऐसे ही आपको कभी भी किसी का बुरा नहीं करना है, ये हमेशा ध्यान रखिए। पेशेंस होता है, धैर्य बहुत जरूरी है। कई बार जो चीजें होती है हम सोचते हैं कि इतनी जल्द रिएक्ट मत कीजिए एकदम से किसी भी चीज पे। एकदम से जैसे कोई कुछ आपने सुना, आपने एकदम से रिएक्ट किया, अच्छा। जैसे मैं देख पा रहा हूँ गोपाल जी और रिंकी जी को, सपोज गोपाल जी ने मेरे बारे में कुछ कहा, मैंने तुरंत गोपाल जी ने कहा कि रिंकी जी ने सर आपके लिए कुछ ऐसा कहा है, तो मैंने रिएक्ट कर लिया तुरंत। मैं पहुंचा ही नहीं कि बात सही थी भी या नहीं भी। एकदम से रिएक्ट मत कीजिए। बड़ा बड़ा दिल रखिए माय डियर फ्रेंड, बिग हार्ट। कमिटमेंट बहुत जरूरी है। एक मदर के बराबर जो कमिटमेंट होता है किसी का कमिटमेंट नहीं हो सकता। ये बहुत जरूरी है कि आप रहें। हम सबको एक अच्छा इंसान भी बनना है, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी हमें बनना बहुत जरूरी है। हमें अपनी ईगो को दूर रखना पड़ेगा। ये बिजनेस हमेशा याद रखिए, ये बिजनेस आप कर रहे हैं खुद के लिए, अपने लिए आप कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं। ये बिजनेस आपका है, आप अपने लिए कर रहे हैं, अपने फैमिली के लिए कर रहे हैं। ये बिजनेस अगर आप, कई बार होता है कि भाई ऐसा नहीं हुआ तो मैं छोड़ दूंगा, ऐसा नहीं हुआ तो मैं ऐसा कर दूंगा, डिफरेंट लॉस आपका होगा। ये बिजनेस आपका है। अगर आप इस बिजनेस को रिस्पेक्ट देंगे तो बिजनेस आपको रिस्पेक्ट देगा। अगर आप ट्रांसपेरेंसी रखेंगे तो ये बिजनेस भी आपके साथ ट्रांसपेरेंसी रखेगा। अगर आप इस बिजनेस में समय देंगे तो यहां से भी आपको समय मिलेगा, टाइम फ्रीडम आपको मिलेगा। अगर आप वन टू वन प्लान करेंगे, आप मीटिंग्स करेंगे, ट्रेनिंग्स करेंगे, आप फोकस होकर काम करेंगे, तो यहाँ से भी आपको बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन अगर आप अपना बचा हुआ समय
बिना मैनेज के बचा हुआ समय देंगे, तो हो सकता है कि ये इंडस्ट्री आपको जो बचा हुआ पैसा है, बची हुई सक्सेस है कहीं जो किसी ने नहीं ली, वो आपको मिलेगी। और ऐसा कभी नहीं होता है। ईगो में बहुत बड़े बड़े बिजनेस को मैंने खराब होते देखा है। अपनी ईगो को हमें बिल्कुल साइड में रखना है। और ईगो होती क्या है, आप सोचिए क्या है ईगो। आपने देखे हैं वो यूकेलिप्टिस के जो पेड़ होते हैं, बिल्कुल तने हुए एकदम खड़े होते हैं, यूकेलिप्टिस ही बोलते हैं उसे। और लेकिन सबसे ज्यादा तूफान में कौन से पेड़ टूटते हैं? यूकेलिप्टिस के ही टूटते हैं, सबसे ज्यादा टूटते हैं। जरा सा तूफान आ जाता है टूट जाते हैं। लेकिन आपने कभी आ, सेब के पेड़ देखे हैं? आपने आम का पेड़ देखा है? आपने वो पेड़ देखा है जिसपे बहुत ज्यादा फल होते हैं? जिसपे बहुत ज्यादा फल होते हैं वो विनम्र होता है, झुका होता है। तो हमें ऐसा बनना है। और जो व्यक्ति ग्राउंड से असफलता ले लेके सफल हुआ है, जो सिस्टम में रहा है, जो चीजों में रहा है, उसे पता है कि सफलता क्या होती है। और वो ईगो को बहुत दूर रखते हैं। तो ईगो को दूर रखिए। हो सकता है कि आपके ईगो से आपका बिजनेस खराब हो सकता है, उस ईगो को हमेशा दूर रखना है हमें। इसके अलावा ये बिजनेस इन्वेस्टमेंट का प्रिंसिपल है। शुरू में आपको काम ज्यादा करना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट आपको बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, समय की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है आपको। थोड़ा थोड़ा सा आपको जो है कि इंसेंटिव मिलता है। एक समय ऐसा आता है कि जब आप काम कर रहे हैं, इंसेंटिव थोड़ा सा आ रहा है। इंसेंटिव चाहे आप सक्सेस की बात कर लीजिए, पैसे की बात कर लीजिए, लेकिन एक समय ऐसा इस बिजनेस में आता है कि जब आपकी एफर्ट कम हो जाती है और आपकी सक्सेस बहुत बड़ी हो जाती है, क्योंकि आपका नेटवर्क बन चुका होता है, आपकी टीम में डुप्लीकेशन आ चुका होता है। डुप्लीकेशन प्रिंसिपल बहुत जरूरी है। डुप्लीकेशन प्रिंसिपल के साथ बिजनेस को बढ़ाइए। याद रखिए, ऐसा कोई भी काम, ऐसा कोई भी कदम आपको नहीं उठाना है जो आप नहीं चाहते कि आपकी टीम उठाए। हमेशा इस चीज को आप ध्यान रखिए। और हमेशा ध्यान रखिए एक चीज का और, कि अगर आप रिक्रूटमेंट कर रहे हैं तो आपकी टीम भी रिक्रूटमेंट करेगी। अगर आप ज्वाइनिंग्स करा रहे हैं तो आपकी टीम भी ज्वाइनिंग कराएगी। अगर आप मीटिंग में आ रहे हैं तो आपकी टीम भी मीटिंग में आएगी। अगर आप टाइम से पंक्चुअल होकर मीटिंग्स में आते हैं तो आपकी टीम भी आएगी। अगर आप सीख रहे हैं तो आपकी टीम भी सीख। डुप्लीकेशन होता किसका है? आपने देखिए जीरोक्स कॉपी जो हम निकालते हैं, वो जीरोक्स कॉपी किसकी निकलती है? जो फॉर्मेट आप डालते हैं उसी की तो निकलती है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि आपके जैसे आप आपकी टीम में अगर आपके जैसे बहुत सारे लीडर हों, तो आप सोचिए आपका बिजनेस कैसे बढ़ेगा। खुद को जवाब देना है हमें। या आप सही में चाहते हैं कि आप ही के जैसे लीडर आपकी टीम में हों? अगर आपका जवाब यस है कि यस, मेरे जैसे लोग होने चाहिए, जितनी मेहनत मैं करता हूँ, जितना फोकस मैं रहता हूँ, जो मेरा गोल है, जितनी ज्वाइनिंग मैं करवाता हूँ, जितना मैं अपनी टीम को मोटिवेट करता हूँ, जितना मैं अपनी टीम को लीड करता हूँ, ऐसे ही मेरी टीम में भी लीडरशिप आए। हमें वो कहने का बिल्कुल हक नहीं है अपनी टीम को जो हम नहीं। अगर मैं ज्वाइनिंग नहीं करवा रहा हूं तो क्या मुझे अपनी टीम को कहने का हक है कि आप रिक्रूटमेंट करो? माय डियर फ्रेंड, जितने पुराने आप इस बिजनेस में होते जाते हैं, आपकी ज्वाइनिंग का रेशियो बढ़ता चला जाना चाहिए। क्योंकि एक नए प्रोस्पेक्ट से, एक नए एसोसिएट से हम चाहते हैं कि वो खूब सारी ज्वाइनिंग कराए, और वो कराता भी है। लेकिन जब आप लिस्ट के बारे में आपने अपनी स्किल को बढ़ाया है, जब आपने प्रोस्पेक्टिंग मास्टरी में सीखा है प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है, जब आपने प्रेजेंटेशन मास्टरी में सीखा प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, क्लोजिंग मास्टरी में सीखा क्लोजिंग कैसे करनी है, तो ज्वाइनिंग किसकी ज्यादा आनी चाहिए? किसकी ज्वाइनिंग ज्यादा आनी? जिसने स्किल को बढ़ाया है। तो जब अगर आप इस बिजनेस में प्लेटिनम हो चुके हैं, गोल्ड हो चुके हैं, रूबी हो चुके हैं, एमराल्ड हो चुके हैं, डायमंड हो चुके हैं, क्राउन हो चुके हैं, तो आपकी ज्वाइनिंग्स का रेशो बढ़ना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है। रिक्रूटमेंट करना है, ट्रेन करना है, मीटिंग्स करनी है। और एक जो बिजनेस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो डुप्लीकेशन इन चीजों का बहुत आपकी टीम में होगा। एक चीज, अगर आपको कोई चैलेंज आ रहा है, रिलेशन ऑफ अ डॉक्टर एंड पेशेंट और डॉक्टर का जो रिलेशन होता है वही अपलाइन डाउनलाइन का रिलेशन होता है, वही मेंटोर्स, जिनको आप मेंटोर्स मानते हैं, उनके साथ आपका रिलेशन होना चाहिए। क्योंकि एक डॉक्टर और पेशेंट के रिलेशन की अगर मैं बात करूं, कि एक पेशेंट जो है वो सब कुछ बताता है, उसको क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कतें हो रही हैं,
ट्रस्ट करता है, विश्वास करता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि डॉक्टर ही उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेगा। और डॉक्टर को भी पता है अगर ये मुझे अपनी प्रॉब्लम बताएगा तो मैं उस तरीके से इनको कुछ दवाइयां दे सकता हूँ। इंजेक्शन पेनफुल हो सकता है लेकिन उसको बेटर हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। ठीक इसी तरीके से एक मेंटोर अपलाइन और डाउनलाइन का रिलेशन है। अगर आपको बिजनेस में कोई भी चैलेंज आ रहा है, अपने अपने पे मत रखिए सीमित। देखिए हमेशा याद रखिए, ऐसा नहीं कहा जाता है कि इस बिजनेस में आपको जो चैलेंज आ रहा है वो मत बताइए। वो बताना है, लेकिन किसको बताना है ये भी ध्यान रखना। आपको कोई भी दिक्कत इस बिजनेस में आ रही है, और आएंगी दिक्कतें आएंगी, ऐसा नहीं कि नहीं आएंगी, चैलेंजेस आएंगे। हम इतने कैपेबल नहीं है कि उस चैलेंज का सामना एकदम से कर पाए अगर हम नए हैं बिजनेस में। अलग अलग लेवल पर, अलग अलग समय में, अलग अलग तरह की के चैलेंजेस ऊपर वाला हमें देता है। लेकिन उन चैलेंजेस से निपटने के लिए अपनी अपलाइन मेंटोर का साथ जरूर रखिए, क्योंकि उनको पता है कि अगर कोई चैलेंज आ रहा है तो उसका समाधान क्या है। ना तो क्रॉस लाइन, ना डाउन लाइन। जिस व्यक्ति ने दो लोगों से शेयर किया, अपनी डाउन लाइन के साथ चैलेंजेस शेयर कर रहे हैं, चैलेंजेस शेयर कर, तो वो सॉल्यूशन नहीं देगा माय डियर फ्रेंड आपको। आपको सॉल्यूशन आपकी अपलाइन देगी, आपकी सॉल्यूशन आपकी मेंटोर्स देंगे। क्रॉस लाइन का मतलब जो आपके बिजनेस में नहीं है, जो आपके एलओएस में नहीं आते हैं, जो आपके एलओएस में नहीं आते हैं, अगर उनको आप अपने चैलेंजेस बता रहे हैं। ये ठीक ऐसे ही हुआ कि कोई कोई पेशेंट है, कोई मरीज है, और वो अपनी प्रॉब्लम किसे बता रहा है? अपनी प्रॉब्लम एक टीचर को बता रहा है। अपनी प्रॉब्लम हो सकता है कि एडवोकेट को बता रहा है। उसको हेल्थ इश्यू है तो उसको किसे बताना चाहिए? सही व्यक्ति को आइडेंटिफाई कीजिए आपकी अपलाइन में जो है। और एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन, हमेशा अपलाइन का मतलब जिसने आपको ज्वाइन करवाया वो नहीं है। अपलाइन का मतलब वो नहीं कि जो इनएक्टिव है। एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन को शेयर कीजिए। वो आपको वो आपको एक बेस्ट सॉल्यूशन देंगे, और क्योंकि उनका असली इंटरेस्ट है आपके बिजनेस में। जिन भी एसोसिएट ने या जिन भी लोगों ने वो एक कहावत है कि देख पराई चुपड़ी मत ललचाए जी। अरे सो एंड सो कंपनी में तो सो एंड सो चल रहा है। सो एंड सो उस लीडर का पे आउट कितना बन रहा होगा, उस व्यक्ति का बिजनेस कैसे चल रहा। जो इधर उधर देखना शुरू करता है तो अपने बिजनेस को फोकस ना करके साइड में देखना, अपनी टीम को कॉल ना करके और लोगों को कॉल करना, ये बहुत घातक है। ये एज ए अपलाइन आपको भी देखना है आपकी टीम में क्या चल रहा है। कई एसोसिएट, कई लोग ऐसे होते हैं जो आपसे नहीं कहते लेकिन और लोगों से कहना शुरू करते हैं, इसका मतलब सिस्टम से बाहर हो चुके हैं। तो जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, जो भी दिक्कतें आ रही हैं, बेझिझक होके अपनी अपलाइन के साथ शेयर कीजिए। और ऐसे टाइम पे शेयर करना है जब आप और वो ही हो, कोई थर्ड पर्सन ना हो। बीच मीटिंग में ये बात नहीं करनी है। आपके बिजनेस में चैलेंजेस जो हो रहा है, जो जो आपको नजर आ रही है, वो आपकी अपलाइन ही उसको सॉल्व अच्छे से कर पाएगी। लेकिन बताना बहुत जरूरी, अपने तक मत रखिए। मैं ये नहीं कहता कि चैलेंजेस बताओ, जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं बताओ, लेकिन अपने तक मत रखो। तो ये करना बहुत जरूरी है। एंड फाइनली चॉइस आपकी है। चॉइस हमेशा हमारी होती है। ऐसी सोच जो हमें डाउन दे सकती है, हमें गिरा सकती है, या तो हमें ऐसी सोच रखनी है प्रॉब्लम के बारे में। प्रॉब्लम है, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम है। केवल नेटवर्क मार्केटिंग में ही नहीं, हर इंडस्ट्री में चैलेंजेस आते हैं, हर प्रोफेशन में चैलेंजेस आते हैं। अगर हम प्रॉब्लम और चैलेंजेस को ही, नेगेटिविटी को ही फोकस करेंगे, उन्हीं के बारे में सोचेंगे, अपनी ईगो को साइड में नहीं रखेंगे, उन्हीं को फॉलो करेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। हम सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे, किसी और व्यक्ति से एक्सपेक्टेशन करेंगे। हम सोचेंगे कोई और हमारी लाइफ का की जिम्मेदारी ले ले, कोई और मेरी टीम को मोटिवेट कर दे। एक सोच है कि आप अपने सपनों के बारे में सोचें कि आपको पूरे करने हैं। फोकस रहें गोल्स की तरफ, ड्रीम्स की, क्योंकि जब आप गोल्स को फोकस करते हैं तो प्रॉब्लम्स अपने आप साइड हो रही है। नहीं तो अगर आप देख रहे हैं यार कौन कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, कौन कौन सी चीजें आ रही हैं, तो सब कुछ आपके पास आएगी। फोकस गोल। प्रॉब्लम है, ठीक है, आपने अपने अपलाइन से शेयर किया, अपने मेंटोर से शेयर किया, ये दिक्कतें आ रही है, उसके बाद तुरंत फोकस हो जाइए गोल पे, एक्टिविटी पे फोकस हो जाइए। चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए। अगर एक अगर आपको लगता है कि बहुत सारे लोग नहीं है प्लान शो करने के लिए, एक व्यक्ति भी है तो जाइए। चाहे आपको 4 किलोमीटर दूर जाना पड़े, 10 किलोमीटर दूर जाना पड़े, 20 किलोमीटर दूर जाइए, फील्ड पे निकलिए।
इंतजार मत कीजिए कि 5 लोग हो जाएं, 10 लोग हो जाएं, नहीं माय डियर फ्रेंड, आपको इस बिजनेस में 80 और 20% का रेशियो ध्यान रखना पड़ेगा। एक व्यक्ति बहुत बड़ा बिजनेस कर सकता है। आप सोचिए अगर आपकी टीम में एक गोपाल रावल जैसे व्यक्ति आ जाए, एक संगीता भंडारी जैसे आ जाए, एक पराग बालीजी जैसे लीडर आ जाए, एक रुपेश तलवार जैसे आ जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन लोगों को ग्रुप में मीटिंग, जब ग्रुप हुआ होगा तभी मीटिंग, एक व्यक्ति के लिए। आज जैसे मैं अपनी टीम को अच्छे से जानता हूं और इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जैसे गोपाल जी हैं, सिंगल प्लान शो करने में गया था। मैं रहता हूँ छिंदराला और यहाँ से मैं ऋषिकेश गया था सिंगल प्लान के लिए। ये मत सोचिए कि आपके आने और जाने में समय लगेगा, 5 7 10 लोग इकट्ठे होंगे तो हम जाएंगे, कभी नहीं होने वाला है। एक व्यक्ति बहुत बड़ा काम कर सकता है, बहुत बड़ा काम। हमेशा ध्यान रखिए इस बात का। जब आप इस बिजनेस, एक व्यक्ति इस बिजनेस में आपकी बिजनेस की तस्वीर चेंज करने की ताकत रखता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी दोनों। अपनी टीम को प्रोटेक्ट कीजिए, अपनी टीम को सम्मान दीजिए, उन्हें आगे बढ़ाइए और मैक्सिमम एक्टिविटी कीजिए। ट्रस्ट कीजिए इस बिजनेस पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने लेनी है कि हमारी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है। और समय थोड़ा बढ़ता चला जा रहा है। क्या महत्वपूर्ण है आपके लिए? महत्वपूर्ण क्या है आपके लिए, कोई और नहीं बताएगा, आपको खुद डिसाइड करना है। कंप्लेन, नेगेटिविटी, चैलेंजेस, प्रॉब्लम 1000 भी आ जाए, ये आपके गोल्स, आपके सपने। लंबे टाइम पीरियड में जब कुछ समय आपको इस बिजनेस में हो जाएगा तो आपको खुद अपने चैलेंजेस पे हंसी आएगी। मुझे भी आती है आज, यार मैं इन छोटी छोटी चीजों के लिए यार मैं बड़ा परेशान हो जाता था। ये छोटी छोटी चैलेंजेस जब आते थे तो मैं इतना ज्यादा इनको अपने ऊपर हावी हावी होने देता था, क्योंकि छोटी सी चीज थी। एजुकेशन बहुत जरूरी माय डियर फ्रेंड, मोटिवेशन के साथ साथ एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। गोल्स, टारगेट्स, इस सप्ताह का टारगेट क्या है आपका, कल की क्लोजिंग में आप क्या करने वाले हैं, विनिंग हैबिट के साथ इस महीने आप क्या करने वाले हैं, इसको फोकस कीजिए। समय बहुत खूबसूरत चल रहा है, बहुत शानदार समय चल रहा है इस समय इस इंडस्ट्री का, और इस इंडस्ट्री को बहुत सारी चीजें जो आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन समय को देखते हुए अभी डबल योर ग्रोथ, अपनी ग्रोथ को हमें डबल करना है। अपनी ग्रोथ हमारी डबल कैसी होगी, सिर्फ एक चीज कर दें, आप डबल एक्शन करना शुरू कर दें। दो चीजों का ध्यान दें, आपका एक्शन प्लान क्या, आप डबल एक्शन आपने करना शुरू किया है नहीं किया, प्लस आपकी टीम में कितने लोगों ने एक्शन करना शुरू किया है, कितने 1-to-1 प्लान हो रहे हैं, कितनी वर्कशॉप हो रही है, कितनी मीटिंग्स हो रही हैं, वीकली, मंथली। तो बहुत जरूरी है, इसको आप करें। आपका जो बिजनेस है, ग्रोथ तेजी के साथ बढ़ेगी आपके बिजनेस में, और ये ग्रोथ बढ़नी बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी हम सब एक ऐसे बिजनेस में फोकस कर रहे हैं, एक ऐसे बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है कई गुना, जो आपकी लाइफ को कई गुना बढ़ा सकता है, कई गुना सफलता आपको दिला सकता है। ये कोई आम बिजनेस नहीं है, ये एक ऐसा बिजनेस है जो आपकी नहीं बल्कि आपकी आने वाली जनरेशन तक को बदल सकता है अच्छे के लिए। फोकस कीजिए, काम कीजिए, खूब मेहनत करने का समय, मेहनत करने से मत घबराइए। तो मुझे यही कहना है, और आ, मुझे यही कहना है कि जरूर आप करें। और आज का सेशन में कुछ चीजें थी जो मैंने मुझे जिस पे मैं बिलीव करता हूँ, वो चीजें मैंने आपके साथ शेयर की। और मैं अब थैंक यू रुपेश जी, एक ग्रेट सेशन के लिए। और जितने इस ऑडियंस है हमारे साथ, डेफिनेटली ये बहुत अच्छा सेशन था जिसमें बेसिक्स पे बात हुई। और हमारी कोशिश यही है कि जितने भी हमारे क्राउन लीडर्स हैं वो सब बेसिक्स पे बात करें, और बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं चाहता हूँ आप सभी से कि आप फटाफट से लिखें आपने क्या सीखा। शीला चक्रवर्ती मैम जो हमारी डायमंड है कलकत्ता से, मैम ने लिखा है मैंने बहुत कुछ सीखा, पॉजिटिव सेशन, थैंक यू सर, ग्रेट मैम। एंड बाकी लोगों से भी मैं चाहूंगा कोई एक दो चीज जो उन्होंने सीखी हो उस सेशन से। एंड स्पेसिफिकली जब हम ऐसे लोगों से सीखते हैं जिन्होंने जीरो से शुरुआत करके बहुत तेजी के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट किया, अपने बिजनेस को बढ़ाया, तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और बेसिक्स आर बेसिक फॉर विनर, नॉट ओनली फॉर बिगिनर्स। तो बेसिक्स हमेशा विनर्स के लिए होते हैं। हमारे बहुत सारे लीडर्स हैं जो 7500 PSV कर चुके हैं, और उनका कल आज
उनका कोलाज उनकी अपलाइन ने बना दिया है, तो मैं चाहूंगा कि वो कोलाज आप जरूर शेयर करें पावर मैक्स में। अपने कल की एक्टिविटीज आप पावर मैक्स में जरूर शेयर करें। कल थर्सडे है, तो कल हम लोग आज क्योंकि थोड़ा सा हम लोग आज हमने काफी कुछ सीखा है, तो कल हम शेयर करेंगे एक्टिविटीज को, कोलाज को। तो इतना ही कहूंगा कि खूब मेहनत कीजिए तेजी के साथ। जो हमारे पैबल्स के ईयरबड्स हैं वो जरूर क्वालिफाई करें। और आज के सेशन को लेके क्या लर्निंग रही, क्या आप लिख सकते हैं चैट बॉक्स में?